नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. आपण पाहताय माझा कट्टा. भारतामध्ये आज अनेक हिंदुत्ववादी नेते आहेत, भगवाधारी सुद्धा आहेत. आज त्याचं फार आश्चर्य राहिलेलं नाही. पण एक काळ होता भारतामध्ये की जेव्हा भगवे वस्त्रधारी राजकारणी म्हणजे एकमेव व्यक्तिमत्व समोर यायचं ते म्हणजे उमा भारतींचं. फायर ब्रँड नेत्या म्हणून त्या प्रख्यात होत्या. भारतामध्ये हिंदुत्ववादी राजकारणाचा उदय आणि त्याच्यामध्ये सहभाग सुद्धा त्यांनी नोंदवला, ज्याची परिणती आता राम मंदिर उभारणीमध्ये होणार आहे. तो अतिशय मंतरलेला काळ सुद्धा त्यांनी अनुभवला, जो हिंदुत्ववाद्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा काळ राहिलेला आहे. आणि याच अनुषंगाने एकीकडे राम मंदिराची आता भूमिपूजनाची क्षण, ती मुहूर्ताची घडी आता समोर आलेली असताना आपल्यासोबत आहेत माझा कट्टावरती स्वतः उमा भारती, ज्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर आणि माझे सहकारी. सुरू करूया. उमा जी, आपका स्वागत इस प्रोग्राम में. और अब 5 तारीख को राम मंदिर का अयोध्या में भूमि पूजन होने जा रहा है. आप इस पूरे आंदोलन से बहुत सालों से जुड़ी हुई है. आपकी पहली भावना क्या है इस भूमि पूजन को लेके? मेरे लिए ये सर्वाधिक आनंद का विषय है और इनके लिए इसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द उन बातों के लिए होते हैं जो मन से और शरीर से जो आनंद होता है, लेकिन जो आनंद की जड़ आत्मा में होती है उसके लिए शब्द नहीं होते. उमा जी, आप इस आंदोलन से आपने इस आंदोलन में आप बहुत करीब से सारा देखा है. आप जब रथ यात्रा निकली थी लालकृष्ण आडवाणी जी की, आप उनकी सेकंड लेफ्टिनेंट थी. मैं और पूरा महाराष्ट्र हम लोग सारे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र भी, आपकी आयु भी उस वक्त बहुत कम थी. आप इस आंदोलन से जुड़ कैसे गई? जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं प्रवचन करती थी. प्रवचन मतलब कथावाचक नहीं थी मैं. गीता और रामायण ये 2 विषयों पर प्रवचन, उपदेश 45 मिनट का, 1 घंटे का. और उसके कारण बहुत मेरी प्रति एक मेरा बहुत सम्मान था और उसकी बहुत चर्चा थी. तो मुझे अयोध्या के संतों ने, रामचंद्र दास परमहंस जी जो पहले इसके बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, उन्होंने अयोध्या में निमंत्रण दिया साधु संतों के बीच में प्रवचन करने के लिए. उनको लगा एक छोटी बालिका हमको भी सुनाएगी तो हमको आनंद आएगा. तो वो हमको ले गए राम जन्मभूमि दिखाने. तो उस समय पे ताला लगा हुआ था और उन्होंने मेरे को पूरा इसका इतिहास बताया. मैं तो 8 साल का बच्चा थी. तो 8 साल के बच्चे पर जैसा असर पड़ता है मेरे मन पे वैसा ही असर पड़ा. मुझे लगा ये कुछ बहुत गलत हुआ है. फिर उसके बाद जब मैं प्रवचन करने लगी और विदेशों में बाहर चली गई, वहाँ मैंने बहुत अन्याय देखा, शोषण देखा. और उसके बाद जब मैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लौटी, जहाँ बहुत गरीबी, अन्याय और शोषण था, तो उस समय पर मैं चुनाव लड़ी, सांसद बनी. बहुत छोटी उम्र पे बन गई थी. उसी समय आपको याद हो तो वो आगे बढ़ो, जोर से बोलो और जन्मभूमि का ताला खोलो, वो अभियान शुरू हुआ और जिसमें कोर्ट के आदेश से ताला खुला रामलला का और पूजा शुरू हुई. तो उस समय पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी रिएक्शन में. और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में बीजेपी को छोड़ के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसके मेंबर थे. उन लोगों ने कहा कि हम इस कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और हम वहाँ जाके नमाज पढ़ेंगे. तब उस समय पर विश्व हिंदू परिषद ने हम सबका आह्वान किया कि आप लोग आइए और अयोध्या के आसपास के जिलों की जनता को जागरूक करिए कि वो राम की जन्मभूमि पर ताला खुल गया है, तो रामलला के पास जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे उनको हाथ जोड़ करके रोका जाए कि आप वहाँ मत जाइए. बस इस तरह से मेरा पहला इन्वॉल्वमेंट हुआ. फिर दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैं थी, उसी समय पर नई कार सेवा का आह्वान हुआ और उसके परिणाम स्वरूप अशोक जी सिंघल जी ने मुझे कहा कि उनको पूरे देश में मेरा समय चाहिए कार सेवकों के आह्वान के लिए. तो मैं महाराष्ट्र में भी बहुत सभाएं करने के लिए गई हूँ. और उसके बाद में जो घटनाएं हुई, जिसमें एक आपको याद होगा 31 अक्टूबर 1990 की कार सेवा हुई और एक कार सेवा 2 नवंबर 1990 को हुई है. ये 2 कार सेवाएं हुई हैं जिनमें कि केसरिया पताका वहाँ फहरा दी गई. इसमें मैं 2 नवंबर 1990 की कार सेवा के जत्थे का नेतृत्व कर रही थी. और इसके पहले
मैं 31 अक्टूबर के पहले राजमाता सिंधिया जी और मेरे साथ करीब 50,000 लोगों ने चित्रकूट में गिरफ्तारी दी थी, जिसमें महाराष्ट्र के लोग शामिल थे, क्योंकि महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी लोगों को चित्रकूट की तरफ से प्रवेश करना था। तो उसमें मनोहर पारीकर भी जी थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया जब वो हमारे साथ डिफेंस मिनिस्टर बने, और गोपीनाथ जी ने भी मुझे बताया कि उमा मैं भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे नेतृत्व में गिरफ्तारी हो रही थी। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के, गुजरात के और अपने यहाँ के गोवा के इधर के जो लोग थे ना, पश्चिम और दक्षिण के मिले हुए, ये सब लोग की चित्रकूट में गिरफ्तारी हुई थी। राजमाता जी हमारा नेतृत्व कर रही थी और मैं भी उनका सहयोगी नेतृत्व के रूप में थी। इस तरह से ये चला। फिर 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैं पूरे समय अयोध्या में मौजूद थी। हमने माननीय सीबीआई के कोर्ट में, जिसमें 6 लोगों को उन्होंने, सीबीआई ने आशंका जाहिर की है ना कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी, और उन्होंने यद्यपि इसके कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए हैं ठीक से, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पर आशंका व्यक्त की है। अडवाणी जी हैं, मैं हूँ, वो केस अभी चल रहा है, और सीबीआई के कोर्ट ने हमको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। कोर्ट ने हमारे पक्ष का सम्मान रखा। हमसे करीब 1000 सवाल हुए हैं, अडवाणी जी से भी हुए हैं, जोशी जी से भी हुए हैं, और हमने कोर्ट में भी झूठ नहीं बोला है। तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैं अयोध्या में मौजूद थी कि ये आंदोलन 500 साल से चला है, और ये आंदोलन आस्था के बल पर चला है, क्योंकि लॉजिक तो तब प्राप्त हुई जब ढांचा ढह गया और पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, तब नीचे से चीज़ें मिली हैं, क्योंकि जब तक ढांचा खड़ा था तो नीचे की चीज़ें मिल ही नहीं थी, वो तो पुरातत्व को खुदाई में ही मिल पाई हैं। उस साक्ष्यों के आधार पर और अन्य तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ये माना कि वहाँ मंदिर था, और उसी के आधार पर उन्होंने फैसला सुनाया, और जिसको पूरे देशवासियों ने स्वीकार किया। तो ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि मैं आपको बताऊं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा हीरो नहीं समझती। मैं तो अपने आप को मूर्ख, नासमझ और अबोध किस्म का व्यक्ति समझती हूँ, साधारण बीजेपी का कार्यकर्ता। लेकिन इसमें जो बाकी बलिदानी थे बड़े बड़े, या नेतृत्व था, अडवाणी जी का राजनीतिक नेतृत्व था, अशोक जी सिंघल का वैचारिक नेतृत्व था, हमारे शेषाद्री जी थे, वो भी हमारी मीटिंगें लिया करते थे। उन सब ने मिलकर के जो इसको अब अंतिम निष्कर्ष पर जो पहुंचाया है, उसमें सारे लोगों की आस्था है। ये आस्था का, शौर्य का और मर्यादा का मेल था। इसमें आस्था थी, शौर्य था और मर्यादा थी, और इन तीनों को मिलाकर के जो पैकेज हुई है उसका वो परिणाम आया है। लेकिन उमा जी, 6 दिसंबर को जो हुआ तो उसमें आस्था थी, शौर्य था और मर्यादा थी, ऐसा आपने अभी कहा। क्या उसका प्री प्लान्ड था वो? क्योंकि ये चीज़ हमेशा बार बार आती थी, आप वहाँ मतलब आती भी है, और आप वहाँ 1 तारीख से 6 तारीख तक थी, तो क्या ये पहले से तय था कि ये ढांचा हमें गिराना है? और आपको क्या लगता है, अगर वो ढांचा उस वक्त गिराया नहीं जाता तो आज मंदिर जो बन रहा है वो संभव होता? अब ये 2 बातें ऐसी हैं जिनके उत्तर मैं कोर्ट की मर्यादा के कारण नहीं दूंगी, लेकिन एक उत्तर जो मैंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था जब सीबीआई ने हमको चार्जशीटेड किया था, ये था अप्रैल 2017 में, जब यूपी में हमारी सरकार बन चुकी थी, तब की बात है। उस समय पर जो हमसे सवाल हुआ, प्रेस वालों ने, आप ही लोगों ने किया था कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र था, जो कि मैं आज नहीं जवाब दूंगी उसका, क्योंकि अब मैं बयान दे चुकी हूँ कोर्ट में। लेकिन मैंने उस दिन जो जवाब दिया था उसको मैं आज भी रिपीट कर सकती हूँ। मैंने कहा था कि जब सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला थीं, 1.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो वैसी स्थिति में क्या कोई षड्यंत्र था, ये तो हमें भी जानना है। हम भी इसको जानना चाहते हैं, और हमें भी आश्चर्य होगा कि क्या षड्यंत्र था इतनी खुल्लम खुल्ला जगह पे, इतने 1.5 लाख लोगों के बीच में। लेकिन उमा जी, क्या अब आपको पीछे अब जब देखती हो तो ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर नहीं गिराया जाता, और जिस तरह कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और अब बनने का रास्ता साफ हो गया, अब कोई उस पर किसी की आपत्ति नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी में जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही है, वो ढांचा गिराना जिसको भारतीय लोकशाही के लिए वो एक आघात था, ऐसा मतलब वो सब मानते हैं, तो क्या वो जो घटना थी वो नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, और फिर जो मार्ग जो है वो ज़्यादा साफ होता है, ऐसा लगता है आपको? जो लोकशाही के आघात की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जिनने इमरजेंसी लगाई थी देश में, और उन्हें इस बात की शर्म नहीं आती कि उनने सिर्फ एक कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को इमरजेंसी में ढकेल दिया था। और वो लोकशाही का मुंह नाम लेते हैं, किस मुंह से नाम लेते हैं?
जिनने 10-20 हज़ार सिखों को भून दिया था एक धर्म के नाम पर, ये कैसे लोकशाही की बात करते हैं? जिनने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया, ये कैसे लोकशाही की बात करते हैं? जो एक परिवार से इस देश को चलाने की कोशिश करते हैं, ये कैसे लोकशाही की बात करते हैं? इसलिए लोकशाही के लिए कोई आघात अगर है तो इमरजेंसी है, तो सिख विरोधी दंगे हैं, ये लोकशाही के लिए बहुत बड़ा है। ऐसी कई घटनाएं हुई जो लोकशाही के लिए आघात हैं। भगवान का नाम लेना, भगवान पर आस्था रखना, भगवान पर विश्वास करना, श्री राम जय जय राम बोलना, इस बात में कहाँ लोकशाही पे आघात है? अब जो दूसरी बात आपने कही है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि हो सकता है कि जब मामला कोर्ट में पहुंचता तो कोई और रास्ता निकलता, जो कि आडवाणी जी चाहते थे, हम चाहते थे कि देश के हिंदू और मुसलमान एक हो। यही तो आडवाणी जी का प्रस्ताव था, और एक होकर के ये तय हो कि इस स्थान का महत्व मुसलमानों के लिए ना तो मक्का मदीना के जैसा है, ना दरगाह शरीफ के जैसा है, ना हाजी मलंग के जैसा है। ये तो एक विदेशी हमलावर ने अपनी यादगार का स्मारक छुड़वाया अपने सेनापति के द्वारा। इससे कोई मुसलमानों की भी आस्था का केंद्र तो है नहीं, इसलिए आस्थाओं का टकराव तो है ही नहीं। आस्था तो हिंदुओं की है यहाँ पर, मुसलमानों की तो कोई आस्था बाबर में हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो हमलावर था भारत के ऊपर और चला भी गया भारत को छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो कुछ होना था वो आस्थाओं का टकराव तो था नहीं, तो उसके हो सकता है कि आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव रखा था अगर वो मान लिया जाता। उन दिनों तो भारत में वो मशीनें नहीं आई थी, अब आई हैं शायद, लेकिन तब जर्मनी में मिलती थी, जिसमें कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह से दूसरी जगह पर रिमूव हो सकता था। तो यही प्रस्ताव आडवाणी जी ने रखा था कि मुस्लिम समाज हिंदुओं की इस भावनाओं का सम्मान करते हुए एकजुट हो जाए हिंदुओं के साथ, और वो कहे कि ये हमारी आस्था का केंद्र नहीं है, यहाँ ढांचा जरूर है, लेकिन यह ढांचा दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस ढांचा है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, तो इसको दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। लेकिन उस समय दिक्कत क्या थी? मीडिया पूरा सरकारी था, और बाकी जो थोड़ा बहुत अखबार थे वो वामपंथियों के कब्जे में थे। वो सिर्फ हमारे खिलाफ जहर उगलते थे, हमारी बात को हम ही लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। तो लोगों ने हमारा साथ दिया, उस समय सभी प्रकार के लोगों ने हमारा साथ दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बीजेपी के वर्कर रहे होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो संघ के स्वयंसेवक रहे होंगे, क्योंकि कोई हिंदू धर्म पे हमारा पेटेंट थोड़ी है, हमारी सील थोड़ी लगी है। राम का नाम हम पे हमारा पेटेंट कैसे हो सकता है? हम तो पाप के भागीदार होंगे अगर हम ये कहेंगे कि राम के नाम पर हमारा पेटेंट है, और हमारे अलावा कोई राम का नाम लेने का हक नहीं रखता या राम मंदिर की बात करने का हक नहीं रखता। सारे लोग 6 दिसंबर को वहाँ जमा थे, और जो हालात बने वो हालात बिल्कुल ना बनते अगर आडवाणी जी का प्रस्ताव मान लिया जाता। खैर जो भी बन गए, अब माननीय कोर्ट के सामने हम मौजूद हैं, माननीय कोर्ट ने हमें मेरी बात कहने का, हमारी बात कहने का मौका दिया है। अब माननीय कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको सर माथे पर स्वीकार करेंगे, लेकिन हम लोकशाही पे इसको मैं आघात बिल्कुल नहीं मानती हूँ। लोकशाही पे आघात में इमरजेंसी को मानती हूँ। उमा जी, शिवसेना ने अभी मांग की है कि ये जो कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, ये जो केस है यही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है, वहाँ राम का मंदिर बनने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो चुका है। तो ये जो केस अभी चल रहा है आप लोगों के ऊपर, वो ख़त्म किया जाए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये अब बंद करना चाहिए? मैंने जब से राम की जन्मभूमि के आंदोलन में भागीदारी की है भैया, तब से मैंने कभी भी राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी के लिए मुझे कोई परेशानी हुई है, मुझे इससे कोई कष्ट है, ऐसा मैंने नहीं कहा। और आपको अगर याद हो तो कई नेताओं ने खेद व्यक्त कर दिए, पश्चाताप व्यक्त कर दिया, कुछ भी कर दिया। मैंने कहा फांसी चढ़ जाऊंगी, मर जाऊंगी, पूरी ज़िंदगी जेल में काट दूंगी, लेकिन मैं इस बात के लिए कभी अपोलोजाइज़ नहीं करूंगी कि मैंने उस अभियान में भागीदारी की थी। क्योंकि आज रामलला की जब शिला रखी जाएगी तो मुझे तो लगता है कि उस आंदोलन में लाखों लोगों के बलिदान हुए, बड़े बड़े लोगों, महापुरुषों ने अपना जीवन दांव पे लगाया, उसमें मुझे भी भागीदारी करने का मौका मिला, तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरी माता की कोख धन्य हो गई। और अगर मेरे को ये सुझाव दिया जाता, जैसे कोणार्क के मंदिर में एक बालक की बलि चढ़ाई गई तब वो मंदिर बना था, अगर मुझे कहा जाता कि किसी का शरीर जिंदा रख करके उस पर मंदिर की नींव रखी जाएगी, तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हो जाती। तो इसलिए आप समझ जाइए कि शिवसेना की सद्भावना का मेरे लिए असल में मायने नहीं रखता। हाँ, उद्धव ठाकरे मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन शिवसेना की ये सद्भावना मेरे लिए इट्स मीनिंगलेस। उमा जी, बाबरी विध्वंस के पहले के 2 स्टेटमेंटों की बहुत चर्चा होती है। उसमें से पहला आपका स्टेटमेंट होता है कि एक धक्का और दो, बाबरी तोड़ दो, और दूसरा स्टेटमेंट अटल जी का था कि 5 दिसंबर को अटल जी ने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे नुकीले पत्थर है,
भजन कीर्तन करना हो तो नुकीले पत्थर पर नहीं बैठ सकते, उनको हटाना पड़ेगा, जमीन समतल करनी पड़ेगी। क्या ये 2 स्टेटमेंट के वजह से सब हो गया? आप वहाँ पे थी 6 दिसंबर को, क्या हुआ था 6 दिसंबर को? ये तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैंने CBI के कोर्ट में बयान दिए हैं इन बातों पर, और मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही तो अभियान चलाया है हमने, इसलिए माननीय कोर्ट में हमसे जो सवाल किए गए हैं हमने उनके बिल्कुल कोर्ट के दायरे के बाहर मैं कोर्ट को भगवान का मंदिर और जज को भगवान नहीं, मैं इस संबंध में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सारे हमसे 1000 सवाल पूछे गए हैं जिनमें ये सब हैं, जिनमें ये सारे सवाल हैं, तो उनके जो उत्तर हमने कोर्ट में दिए हैं उससे बाहर अब मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी। उमा जी, आपने आप जब ये आंदोलन कर रही थी तो 2 घोषणा भी थी आपकी, खास करके घोषणा थी कि मुल्ला भी कहेगा जय श्री राम, मक्का भी कहेगा जय श्री राम, और आपने एक घोषणा का भी अभी उल्लेख किया कि गर्व से कहो हम हिंदू है, जो कि भारत खुद हिंदू बहुसंख्यक, हिंदू बहुल ऐसा देश है, राष्ट्र है, उसमें हिंदू के ऊपर ऐसी क्यों, कोई ऐसी क्या वक्त आया था, क्या ऐसी घटनाएं थी कि उसे यह कहना पड़े कि गर्व से कहो हम हिंदू है? ऐसी क्या चीज थी और ये 2 घोषणा आपने क्यों दी थी? नहीं, पहले वाली घोषणाओं का मुझे तो पता ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं, और मुझे माननीय कोर्ट में जो सवाल हुए हैं मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। इनका तो आप ही के मुंह से सुन रही हूँ मैं ये घोषणाएं जी। अब ये जो आपने दूसरी बात कही है कि ये क्यों कहना पड़ा कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ये बात तो इसलिए आई है क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से हिंदू होने के लिए उसको अपोलोजेटिक होना पड़े, ऐसी स्थितियां जो बनाई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट नॉट बाई ए चॉइस। ये मैं अपनी इच्छा से हिंदू नहीं हूँ, मैं तो दुर्घटना से हिंदू हूँ। भारत का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहेगा जी, और धीरे धीरे हालत ये हो गई कि जो अडवाणी जी को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि अगर कोई मुसलमान कहता है कि मुझे इस्लाम पे गर्व है तो हम उसका सम्मान करते हैं, कोई ईसाई कहेगा कि मुझे ईसाइयत पे गर्व है तो हम उसका सम्मान करते हैं, तो मैं अगर हिंदू होने के नाते कहता हूं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है तो आप हमें नीची नज़र से क्यों देखते हैं? तो ये जो शुरुआत हुई असल में ये बहुत पहले हो गई अंग्रेज़ों के ज़माने में। हमारे देश में कुछ काली चमड़ी के अंग्रेज थे और उनको हिंदुओं के रीति रिवाजों का वो मखौल उड़ाते थे, और हमारे रीति रिवाज कुछ गलत थे भी, जातिवाद था, महिलाओं के साथ भेदभाव था, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और हमारे यहाँ रिफॉर्मर भी, उद्धारक भी जन्म ले रहे थे। आपके यहाँ ज्योतिबा फुले हुए, महाराष्ट्र तो उद्धारकों की भूमि रही है, लेकिन इसके अलावा भी राजा राम मोहन राय हुए, महर्षि दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, मैं बहुत सारे नाम तो ले ही नहीं पा रही हूँ, अभी बहुत सारे नाम हैं। तो हमारे यहाँ रिफॉर्म भी हो रहे थे, लेकिन इस पर डिबेट भी चल रही थी बुद्धिजीवियों के बीच में। तो उसी समय पे ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज़ों के जैसा हो जाना ही एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हिंदू होने के लिए अपोलोजेटिक हैं तो अच्छा होना क्या है? तो अंग्रेज़ों के, उन्हें नहीं पता था कि इंग्लैंड में अंग्रेज़ों की स्त्रियां वोट नहीं दे पा रही हैं, उनको नहीं पता था कि वहाँ स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। वो खाली यहाँ पर उनको देखते थे, उनके एटीट्यूड को देखते थे। उसके कारण ऐसे हालात बना दिए गए कि ये बना दिया गया कि हिंदू तो सांपों की पूजा करने वाले और ये इस प्रकार के ज्योतिषी तंत्र विद्या वाले लोग हैं ये लोग। तो ये बात आई। अब कहाँ ये बात आई? नोएडा में अखिलेश नहीं जाते थे, मायावती नहीं जाती थी, क्योंकि कहते थे कि नोएडा में जाने से कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन योगी जी गए, छाती ठोक कर गए, और हमने साबित किया कि हम अंधविश्वासों को नहीं मानते, हम विश्वासों को मानते हैं। हम विश्वास को मानते हैं, हम अंधविश्वास को नहीं मानते। मैंने भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, सड़क बिजली पानी पर चुनाव लड़ा, और मैं 3/4 बहुमत हासिल किया, मैंने साफ कहा कि हम विश्वासों को मानते हैं, हम अंधविश्वासों को नहीं मानते। मैंने कोई मुहूर्त नहीं देखा कभी कुछ भी। मैंने जिस दिन शपथ ली उस दिन भी जो समय मुझे दिया गया गवर्नर के द्वारा मैंने ली। मैंने कहा भगवान का नाम लेके जो शुरू करेंगे वो ठीक ही होगा, और आज तक यहाँ हमारी सरकार रही, और देखिए हम वापस लौट करके आ गए। इसलिए ये जो बातें बीच में बना दी गई जिसके कारण वो हालात बने कि ऐसा कहना पड़ा, इतना दबाया गया, इतना कुचला गया, इतना अपमान किया गया, इतनी हंसी उड़ाई गई, उसके कारण ऐसी स्थिति आई। अब वो स्थिति नहीं है जी। अब गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाली बात स्वाभाविक हो गई है। अब तो गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, अब तो हम इस पे आ गए हैं। पूरी दुनिया में अब हमें हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का गर्व है। उमा भारतींबरोबर या गप्पा अशा सुरू राहणार आहेत। आणखी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती आपल्याला त्यांच्याशी बोलायचं आहे, पण त्यापूर्वी एक छोटासा ब्रेक पाहत रहा एबीपी माझा। ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं माझा कट्टावर पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्या सोबत आहेत बीजेपीच्या फायर ब्रँड नेत्या उमा भारती, त्यांच्याशी संवाद सुरू आहे। उमा जी, अभी
5 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन होने जा रहा है, लेकिन खुद शंकराचार्य जी अभी बोल रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं। दूसरी ओर ये मतलब साधु संतों से ये आ रहा है, तो शरद पवार जैसे नेता लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि कोरोना मंदिर बनाने से चला जाएगा, तो ये टीका भी हो रही है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तीनों प्रश्नों के बल्कि एक इसमें एक चौथा सवाल भी उसका भी उत्तर दे देती हूँ। पहला है शरद पवार जी का, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। कोरोना में जो लोग लगे हैं वो वहाँ नहीं हैं। वो कंपनी जो है ना, जिसमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर है, वो कोरोना में काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना में काम करने वाले लोग अलग हैं, इसलिए कोरोना से कोई डिस्ट्रैक्शन उसमें नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज़ में भी काम करते हैं, कार में भी काम करते हैं। उनको 15-20 मिनट वहाँ रहना और 30 सेकंड में शिला रख देनी है। तो कोरोना से इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ये शरद पवार जी ने मात्र इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इसमें कुछ ना कुछ कहना था और उनका टारगेट एक विशेष वोट है। इसके कारण उनको वो विशेष वोट को लक्ष्य करने के लिए देश को किसी भी हद तक हानि पहुंचा सकते हैं। ये इनकी मानसिकता हो गई है। मैं शरद पवार जी को कहूँगी कि उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उनको तो आनंद मनाना चाहिए था कि शांति से, सद्भावना से, एकात्मता से। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि अरे वो क्या देश के लिए अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, खास वोट बैंक को साधने के लिए वैसी बात भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मुहूर्त की आई, तो मैं मुहूर्तों की विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं बोल सकती, क्योंकि अयोध्या में जो महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज हैं वो वैष्णव समाज के एक सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त सर्वमान्य संत हैं। अगर उन्होंने और वो न्यास के अध्यक्ष हैं, अगर कोई फैसला हुआ है तो सारे पहलू उन्हें जांचे होंगे। मैं स्वरूपानंद जी महाराज की बात को क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्योंकि स्वरूपानंद जी महाराज बहुत विद्वान और हमारे देश के बहुत मान्य, और मैं तो उनको बहुत पिता तुल्य, गुरु तुल्य मानती हूँ। तो वो आपस में ही बातचीत करके इसको सेटल करें। मैंने तो बचपन से यही सुना है कि आप राम का नाम कभी भी लोगे तो 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो इसको जानती हूँ। अब मैं चौथी एक बात मैं ही जोड़ देती हूँ, फिर आपको कहना है कि वो 5 तारीख को बुलाया किसको गया और किसको नहीं बुलाया गया, और मेरे को बुलाया गया कि नहीं, मुझे कैसा लगा। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि हम इस विषय को उठाएं। विषय तो ये है कि वहाँ रामशिला रखी जाए, विषय तो है कि उसका शुभारंभ हो। और मोदी जैसे व्यक्ति जो हिमालय में तपस्या किए हैं, उसके बाद वो एक सर्वस्व त्यागी प्रचारक थे, पर उसके बाद हिमालय में तप किए, फिर वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, आज वो भारत के मुख्यमंत्री हैं। पहले से ज़्यादा सीटों से दोबारा उन्होंने भारत में विजय प्राप्त की है। आज वो दुनिया के सर्वमान्य एक महायोगी होते हुए भी सर्वमान्य मार्ग राजनीतिक देता है। उनकी स्टेट्समैनशिप की मान्यता और रिस्पेक्ट आज पूरी दुनिया के अंदर है। और उस मसीहा के हाथ से वो रामशिला रखी जाएगी, तो हम वहाँ होंगे या हम वहाँ नहीं होंगे, उससे हमारी खुशी कम और ज़्यादा नहीं होगी। हम तो सब मोदी जी के अंदर समा गए हैं, जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं। उमा जी, शरद पवार जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि क्या अभी जो कोरोना के हालात है, क्या मंदिर बनने से कोरोना हटने वाला है? अभी मंदिर बनाने से तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अभी क्योंकि कोरोना का काल चालू है, तो बहुत सारे लोगों को जिनकी इच्छा है, जिनकी श्रद्धा है, उनको ऐसे मौके पे वहाँ जो आना चाहते हैं वो वहाँ आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी के संकट के समय में वहाँ जाना मुश्किल है। तो क्या ये थोड़ी देर बाद, कुछ महीनों के बाद, जब ये जो संकट है वो दूर होने के बाद करना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दी थी उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो भूमि का अधिग्रहण करे। उसके बाद में उस भूमि को उसका समतलीकरण हुआ। अब रामलला एक लकड़ी के ढांचे में बैठे हैं, मंदिर का शुभारंभ होगा और उसमें मंदिर में जो लोग लगेंगे वो कारीगर लोग होंगे। अब बात ये हुई कि लोग कोरोना में भी दर्शन करने गए हैं। मैं अभी गई, जब मैं CBI के कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए गई तो उसके बाद में अयोध्या गई, क्योंकि कोर्ट में, लखनऊ के CBI के कोर्ट में कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला तो 2 दिन के लिए कोर्ट बंद कर दिया गया। तो मैं अयोध्या चली गई और मैंने स्वयं रामलला के दर्शन किए, तो लोग लाइन में लग के दर्शन कर रहे थे। मैं शरद पवार जी को कहूँगी कि जिस दिन मोदी जी शिलान्यास करेंगे उस दिन आप आराम से घर में श्री राम जय राम जय जय राम बोलते हुए मंजीरे बजा के उसका आनंद लीजिएगा, और बाद में कभी आइएगा, मैं उनको एस्कॉर्ट करूँगी, उनको ले जाऊँगी, मैं वहाँ पे दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगी। उस पर कभी रोक थोड़ी है, कभी भी जा सकते हैं। यह है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। कार सेवा के बाद में जो अयोध्या में हुआ वो क्या हम टाल सकते थे? क्या मंदिर दूसरे किसी रास्ते से मतलब बन सकता था? आडवाणी जी ने तो वो रास्ता सुझाया था और उसमें तो हमारी इतनी हंसी उड़ा दी गई, हमारा इतना मजाक बना दिया गया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये देखो, ये आस्था की विजय है।
और ये पहला अभियान होगा जो 500 वर्ष तक चला, और ये इसकी धार बढ़ती ही गई, मतलब ये आंदोलन धारदार होता ही गया, और इसकी स्थितियां ऐसी बनती गई कि कई बार हमने उसकी राजनीतिक कभी लाभ हानि की आकलन की ही नहीं। अगर हमने वो की होती तो आप याद करो 6 दिसंबर की घटना के बाद हम चुनाव हार गए ना, यूपी हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, हिमाचल हमारी सरकारें डिसमिस कर दी थी, 356 का प्रयोग हुआ था, बेमतलब में हमारी सरकारें, उत्तर प्रदेश की गिराई वो जायज़ लग रही थी हमको, लेकिन मध्य प्रदेश और हिमाचल की क्यों गिरा दी, राजस्थान की क्यों गिरा दी? इनको शौक था सरकारें गिरा देने का। यही तो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात थी कि अपनी मौज के लिए सरकारें गिरा देते थे। हमारे यहाँ कोई बगावत थोड़ी होती थी जैसे इनके यहाँ होती है, इनकी सरकार गिरती है। इसलिए ये लोगों ने सरकारें गिराई, फिर चुनाव हुआ, हम नहीं लौट के आ पाए, लेकिन फिर भी 1996 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोकसभा के राम मंदिर हमारा रहा, 98 के भी मैनिफेस्टो में राम मंदिर हमारे लिए रहा, और 2014 और 2019 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनकी लहर में उनके नाम पर चुनाव जीता, तब भी राम के ऊपर हमारी आस्था रही, क्योंकि हमने राम जन्मभूमि को राजनीतिक आकलन से नहीं देखा। जैसे आपने कहा कि अडवाणी जी की ये इच्छा थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आए और एक साथ आके वो मंदिर बनाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उन्होंने मुस्लिमों को भी जगह दी, हिंदुओं को भी जगह दी, तो आपको क्या लगता है कि अडवाणी ने जो सपना देखा था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से सच हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ आए और राम मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो अभी शुरू हो जाएगा? ये आपने सच कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि वास्तव में यही बात थी जो हम चाहते थे, लेकिन वामपंथियों के मन में इतना जहर है, मैं आपको बताऊं, हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, कि वो इस माहौल को बनने नहीं देते थे, बिगाड़ देते थे। और कांग्रेस की जो सरकार आ गई थी नरसिंह राव जी की, इनकी प्रॉब्लम क्या है कांग्रेसियों की, कि इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। तो जब भी इनके कोई आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये कम्युनिस्ट लोगों से लेते हैं, तो उसमें हिंदुत्व विरोधी स्टैंड लेते हैं, और इसके कारण ये इतना खराब माहौल किया इन लोगों ने उस समय पर कि उन सारे हालातों के चलते हुए अडवाणी जी क्या करें ये बात पहुंच ही नहीं पा रही थी। भगवान की दया रही कि देश में वो माहौल बना अंत में। उमा जी, आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर अभी तो बनना शुरू हो जाएगा, शिखर तो हमें दिखने लगा है, लेकिन बात है नींव के पत्थरों की। हम देख रहे हैं कि तोगड़िया तो अब कहीं पे दिख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उमा जी तो अब वैसे भी सन्यासी हैं, अभी तो राज सन्यास भी आपने ले लिया, एक है अडवाणी जी, वो तो मार्गदर्शक मंडल में चले गए। क्या यही होना नियति थी, भागदेय था, यही विधि का विधान था, और क्या यह होना ठीक था? इससे अधिक आनंद का विषय और क्या हो सकता है कि जिसके लिए अडवाणी जी ने रथ यात्रा की, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी भी उन्होंने इसी वजह से छोड़ी, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि 96 के चुनाव की जो स्थिति बनेगी उसमें कॉलिजन पॉलिटिक्स में अटल जी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो उन्होंने मुंबई के, आपको याद होगा, मुंबई में ही उन्होंने घोषणा की कि अटल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और वो इसलिए कि जबकि सबको लग रहा था कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री होंगे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकता है वो क्या कभी ये लालसा रखेगा कि हमारे नाम की चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रखेगा। और मैं तो अपने बारे में ये सोचती हूँ कि कुछ पूर्व जन्म के पुण्य और महापुरुषों की मुझ पर कृपा होगी, जो मैंने इस आंदोलन में भागीदारी की, नहीं तो मुझ में समझ ही नहीं, मुझ में तो बुद्धि नहीं, मैं तो मोगली टाइप की हूँ, जैसे वो मोगली है ना जंगल बुक का, वो तो रियल कैरेक्टर है ना, मध्य प्रदेश में ही कहीं जंगलों में हुआ था मोगली, तो मैं तो मोगली टाइप की हूँ, इसलिए मेरे को तो ऐसे बड़े कामों में भागीदारी करने का मौका मिला, यही मुझे आश्चर्यजनक लगता है। उमा जी, लेकिन जब ये मंदिर अब बनने जा रहा है, आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है कि ये देखने के लिए इनका होना, अगर वो होते तो उनको बहुत अच्छा लगता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा याद आती है या आ रही है? मुझे 2-3 चेहरे बहुत याद आए। एक तो अशोक जी सिंघल, अच्छा। क्योंकि अशोक जी ने बहुत तपस्या की, बहुत त्याग किया, और इस आंदोलन के लिए उनमें जो अदम्य साहस था उसको कभी हम भूल नहीं सकते। दूसरा, मुझे राम और शरद का बलिदान याद आया। एक 18 साल का लड़का था, बलिदान वहाँ बहुत हुए थे, लेकिन राम और शरद का बलिदान, जो कोठारी बंधु थे कलकत्ता के, मारवाड़ी परिवार के थे दोनों लड़के, 18 और 20 वर्ष की उनकी आयु थी, और व्यर्थ में उनको पुलिस ने, मुलायम सिंह ने गोली लगवाई। एक को गोली लग गई तो उसने बंदूक पकड़ ली, दूसरे लड़के ने, तो उसको भी गोली मार दी गई, और दोनों वहीं मार डाले गए। वो बातें मुझे बहुत, और उसमें उस समय उनके चाचा का जो रुदन हुआ, उनके चाचा आए थे अंतिम संस्कार के लिए, वो रोना मैंने जब सुना था तो वो रुदन आज तक मेरे हृदय में आता है। और जब राम मंदिर बनेगा, वहाँ मैं शंख बजते देखूंगी तो उस शंख की आवाज़ में
वो रुदन गुम होगा तो होगा, नहीं तो वो रुदन मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। अभी 5 तारीख को इनवाइटीज की लिस्ट तो नहीं बनी है, आपने पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि जो जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में एक ऐसी कंट्रोवर्सी है कि उद्धव ठाकरे जी ने जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शिवसेना तो पहले से राम मंदिर का ये जो सब आंदोलन था उसमें थी। अब वो मुख्यमंत्री है लेकिन महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री है, तो मतलब किसी ने अभी तक सीधा ऐसा बोला नहीं कि उद्धव ठाकरे जी ने जाना नहीं चाहिए, लेकिन अंडर करंट्स है सब, मतलब वहाँ विकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री ने वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप उन सब के साथ थी, तो आप क्या बोलोगे उनको? प्रधानमंत्री जी की वहाँ उपस्थिति है, राम जन्मभूमि न्यास के साथ विचार विमर्श करके पूरी लिस्ट बन रही है। उसमें किसके नाम होंगे और किसके नाम नहीं होंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ, बाला साहब को पिता जैसा मानती थी, उनको जाके मैं मिलती भी थी। आदित्य ठाकरे से मुझे बहुत ही प्रेम है, जैसे ज्योतिरादित्य से है ना, जैसे सचिन पायलट से, वैसे ही मुझे आदित्य ठाकरे से भी बहुत प्रेम है। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद भी उनके साथ बहुत रहता है, वो भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो ये लोग कभी भी जाना चाहे, मैंने कहा ना, शरद पवार जी को, आदित्य ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य तो मेरे से छोटा है, भतीजा है मेरा, मैं उद्धव ठाकरे जी को मैं तो खुद एस्कॉर्ट करके ले जाऊंगी, लेकिन इसको इशू नहीं बनाना किसी चीज़ को, मैं ये कह रही हूँ। अभी तो आनंद से होने दीजिए भाई, कितने आनंद से एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार कर लिया है देशवासियों ने, कितनी एकजुटता और एकात्मता के साथ स्वीकार हुआ है ये निर्णय। इस एकात्मता की धारा को रस में डुबोए रहने दीजिए, इसमें जहर नहीं घोलना है। उमा जी, शिवसेना तो मंदिर निर्माण के आंदोलन में थी, आप कितना योगदान मानती है शिवसेना का? और दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे, अभी आपने आइडियोलॉजी की भी बात की, उद्धव ठाकरे अभी कांग्रेस के साथ सत्ता में चले गए हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगी? जब वो कांग्रेस के साथ में जाकर के मिल गए तो सवाल तो कांग्रेस पे खड़ा हो गया है कि कांग्रेस तो शिवसेना की जिस प्रकार की आलोचना करती थी और उसको एक सांप्रदायिक दल कहती थी, तो यहाँ तो दो बातें एक साथ खड़ी हो गई हैं कि क्या कांग्रेस अब शिवसेना को सांप्रदायिक नहीं मानती, और क्या उद्धव ठाकरे अभी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके कार सेवक कुछ दिन वहाँ मौजूद थे, तो इसके बारे में कांग्रेस क्या कहती है। तो अभी तो इन दोनों को इन बातों का जवाब है जो देश की जनता को देना है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, ये इनको जवाब देने हैं देश की जनता को, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विरोधी धुरी के लोग हैं जो एक दूसरे के साथ इसलिए शामिल हो गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पावी। इसके अलावा इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी इस एकजुटता में। देखिए हम भी एक हुए हैं, हम कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के समर्थन किए हैं बीपी सिंह का भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इमरजेंसी में जब जनता पार्टी बनी तो उसमें हमारा संविलियन हो गया, जनसंघ का हमने विलय कर दिया था लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए। इनने किस सैद्धांतिक मूल्यों के स्थापना के लिए किया, इसका जवाब तीसरा है जो सवाल है कि इसलिए तो ये सवालों के घेरे में है। मेरे बड़े भाई उद्धव ठाकरे जी बहुत सारे सवालों के घेरे में है और कांग्रेस भी बहुत सारे सवालों के घेरे में है। उमा जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेकच्या नंतर पुन्हा एकदा भेटूयात। आपल्यासोबत माझा कट्ट्यावरती उमा भारती। ब्रेक नंतर आपल्या सगळ्यांचं माझा कट्टावर पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत बीजेपीच्या फायर ब्रांड नेत्या उमा भारती, त्यांच्याशी संवाद सुरू है। उमा जी, दो सवाल संयुक्त रूप से आपसे पूछ रहा हूं। एक तो सवाल है, राम मंदिर के साथ ही घोषणा थी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो आपके जैसे जो नींव के सैनिक थे, सिपाही थे, उनका अब क्या मानना है इसके बारे में, ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, प्रमोद महाजन कहा करते थे कि भारत का हिंदू के तौर पे अपनी वोट बैंक नहीं बनाता, मतदान नहीं करता, तो क्या अब ऐसा देखा जा सकता है कि आगे जाके भारत के राजनीति का हिंदुत्वीकरण पूर्ण हो चुका है और आगे जाके ये हिंदुत्व की ही राजनीति होनी हो? पहली बात तो यह है कि अयोध्या, मथुरा व काशी की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। काशी में विश्वनाथ का मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ, वहाँ शिव जी की पूजा होती है। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बना हुआ है और जिस जेल के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो कक्ष दर्शन के लिए खोला हुआ है और उसके ऊपर कोई ढांचा नहीं है, कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए अयोध्या की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हम इन दोनों स्थानों की से तुलना नहीं कर सकते और मैं इसका जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। आनंद के साथ रामशिला रखी जाए और मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हो। दूसरी बात जो आपने कही, मैं ये मानती हूँ कि मोदी ने जो विकास का एजेंडा शुरू किया 2014 और 2019 में, उसमें जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, ये सब समाप्त हो गए हैं। मुख्य चीज हो गई है रोटी और रोजगार।
और ये हैं जो आज की राजनीति के अब मुख्य मुद्दे हो गए हैं। और इसलिए एक बात बहुत अच्छी हो गई कि राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही अब भारत की राजनीति अपनी उस धुरी पर वापस लौटी है जो आम आदमी की समस्याओं की तरफ अपना ध्यान देगी। और ऐसे समय के लिए मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। जो बात मैं कह रही हूँ कि देखो, भारत में अब राम राज जाना है, मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य की बात है। लेकिन उमा जी, ये जब राम राज्य बनने जा रहा है, आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा, तो आप उससे खुद को दूर क्यों रख रही है? क्या आपकी इच्छा नहीं है इस राम राज्य में आपका भी कुछ योगदान डायरेक्टली हो जाए? मैं बताऊं, मेरे को ना कैसे, पता नहीं कैसे समझा पाऊंगी। मोदी जी भी गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन की राजनीति में रहे हैं ना। वो तो बीजेपी में आ गए 88 से, संगठन मंत्री बने पहले वो गुजरात के, फिर वो महासचिव थे और प्रभारी बने कई राज्यों के, फिर चुनाव लड़े। तो हमारे यहाँ पर एक संगठन की भी राजनीति होती है। तो मैं अभी सिर्फ 5 साल के लिए बोली कि मुझे गंगा के लिए एक जागरूकता पैदा करनी है, क्योंकि गंगा का मैंने बहुत अच्छा कार्य योजना जो बना दी है, 20,000 करोड़ की फंडिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, और प्रधानमंत्री जी स्वयं गंगा के लिए बहुत व्याकुल थे। उसकी कैबिनेट में मंजूरी हुई, फिर हमको 20,000 करोड़ फंड मिला, सेंट्रल सेक्टर फंड मिला, और उसकी भी मंजूरी हुई जो मैंने कार्य योजना बनाई, वो भी बहुत सराहना हो गई उसकी। उसका हमने शिलान्यास भी किया, नितिन गडकरी जी की देखरेख में ही हुआ। मैं नितिन गडकरी जी का अभिन्न अंग हूँ। मैंने आपको फिर कहा ना, राजमाता सिंधिया जी और नितिन गडकरी जी, बीजेपी में 2 ही लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी के मोड़ों पे मुझे खड़े हुए थे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहे थे। तो हमने वो सब कर दिया 2016 में। तो मैं तो तभी से मंत्री पद छोड़ के गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल चलना चाहती थी। प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कार्यकाल पूरा होने दो। अमित शाह जी से मैंने कहा तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से पूछो, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे उमा दीदी कहते हैं, उन्होंने कहा उमा दीदी मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्यकाल अपना मंत्री के रूप में पूरा करें। तो मैंने अपने अध्यक्ष की बात का सम्मान किया और मैंने कहा कि अगला चुनाव मुझे आप 2024 में लड़ाना। तो इसलिए अभी मैं भी काम कर ही रही हूँ। मैं मंत्री होकर जो काम कर रही थी उसी काम को और मजबूती से कर रही हूँ। मैंने थोड़ा ना कभी मैदान छोड़ा है, मैं तो मैदान में ही हूँ। अच्छा, तो मतलब जो लोग शायद ऐसे हो सकते हैं कि जिनको खुशी है कि अभी आप मैदान में नहीं है, उनको आप ये बता रही है कि आप वापस आ रही हो 2024 के बाद। रामलला हम आएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं वहीं हूँ। अच्छी जोर शोर से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बगावत की है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और वो भाजपा में आ गए, और उसमें आपकी अहम भूमिका थी। आपने क्या रोल प्ले किया था ज्योतिरादित्य जी को भाजपा में लाने के लिए? कोई भूमिका नहीं थी उसमें, पूरी भूमिका राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी अपने पार्टी के युवा नेताओं के साथ जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको जलन होती है क्योंकि उनके युवा नेता ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो राहुल गांधी को जलन के मारे उनको अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो चाहे सचिन पायलट हों, चाहे ज्योतिरादित्य हों, ये सब अगर अपनी पार्टी से अलग हो रहे हैं तो इसमें एक ही व्यक्ति की भूमिका है, वो है राहुल गांधी और उनका ईर्ष्यालु स्वभाव। उमा जी, लेकिन मैंने मतलब हमने ये सुना कि जब ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे फिर भी मतलब आप और उनके बीच के रिश्ते जो थे वो बहुत ही मधुर थे। आपने कभी उनके खिलाफ कैंपेन नहीं किया, उनके बारे में आपने कभी, आप बोलती नहीं थी, प्रचार के लिए भी वहाँ नहीं जाती थी, क्या सही है ये? हाँ, ये सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि जैसे कल्याण सिंह जी थे, जब वो भाजपा से अलग हो गए, उन्हें अलग पार्टी बनाई, तो मैं बीजेपी का चुनाव प्रचार करने गई, लेकिन मैंने कहा मैं कल्याण सिंह जी की सीट पर नहीं जाऊंगी। लोकतंत्र में इन चीज़ों की मर्यादा रखनी पड़ती है। और ज्योतिरादित्य जी के बारे में मैंने कहा कि वो तो मेरे भतीजे हैं, तो मैं वहाँ जाऊंगी तो मन से नहीं बोल पाऊंगी। इसलिए आप हरा लीजिए, जिता लीजिए, मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगी, लेकिन मैं खुद उनके खिलाफ प्रचार करने नहीं जाना चाहती हूँ। वसुंधरा जी भी नहीं जाती, वसुंधरा बीजेपी में ही है, बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रही है। तो मैंने कहा आप वसुंधरा जी को बुला के देखिए, जब वो नहीं आती तो मैं क्यों जाऊँ, मेरा भी भतीजा है, मुझे तो, मेरा तो बहुत ही लाडला है, प्यारा भतीजा है। और उनकी जो दादी थी राजमाता विजया राजे सिंधिया, उन्होंने तो नींव रखी मध्य प्रदेश में जनसंघ की, और उनकी इच्छा थी कि माधवराव जी जनसंघ में आवे। अब उस समय हालात ऐसे थे कि वो नहीं आ पाए, तो ये तो अम्मा की, मैं उनको अम्मा ही बोलती थी, तो अम्मा की इच्छा पूरी हुई है कि आज ज्योतिरादित्य जी हमारे यहाँ आ गए हैं। मैं तो उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ, वो मेरे को बहुत, मेरा बहुत ही लाडले और बहुत ही प्रिय है, मुझे बहुत जिगर का टुकड़ा है मेरा। अच्छा उमा जी, और कांग्रेस में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके जिगर के टुकड़े हैं और जिनको इसी तरह आप इधर लाना चाहती है, आपकी इच्छा है? अरे इस दिल के टुकड़े 1000 हैं, कोई इधर है, कोई उधर है।
उमा जी मैंने पढ़ा है कि राजमाता ने पहले बार आपको चुनाव के लिए उद्युक्त किया था कि आपको बोला था कि पहले बार आप चुनाव लड़े, क्या सही है वो कि राजमाता की वजह से आप चुनाव में पहली बार गए थे? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ था उस बार? जी 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 बिल्कुल सही है। मेरा राजनीति करना, मेरा राजनीति में आना, ये सब राजमाता जी की ही वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी धार्मिक प्रकृति है, लेकिन मेरी अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने की भी अदम्य लालसा रहती है। मुझे अमीर और गरीब के बीच की खाई अच्छी नहीं लगती, मुझे गरीबों पर होने वाले अन्याय अच्छे नहीं लगते। तो अम्मा ने ही मुझे प्रेरित किया कि तुमको चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाए और उनकी ही वजह से मेरी बहुत बातें वो ढांक लेती थीं, क्योंकि मैं पार्टी की अनुशासित सिपाही नहीं मानी गई, मैं पब्लिक की अनुशासित सिपाही मानी गई। इसलिए कई बार मैं ऐसी बातें बोल देती थी जिससे पार्टी को थोड़ा परेशानी आ जाती थी। तो जब तक अम्मा रहीं तो वो अपने आंचल के नीचे मुझे छिपा लेती थी, अरे अरे साधु है बोल दिया, या कभी कह देती थी अरे बच्चा है बोल दिया। उनकी नज़र में मैं कभी बड़ी ही नहीं हुई, उनको या तो मैं योगी लगती थी या उनको बालक लगती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीति में ले आई। वो मुझे 27 साल की उम्र में तो उन्होंने मुझे सांसद बनवा लिया था। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा आधार थी और मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो खड़ी हुई थी। इसलिए मैं ज्योतिरादित्य की ज़िंदगी के हर मोड़ पर खड़ी होंगी। उमा जी, अनुशासन के ओर से एक विषय आया कि आपको अनुशासन की वजह से बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था। शायद प्रमोद जी महाजन थे, आडवाणी जी थे उस टाइम, तो क्या हुआ था और आपने अलग पार्टी बनाई, फिर 6 साल के बाद आप फिर बीजेपी में गई, ये बाहर क्यों गई और फिर घर वापसी आपने क्यों की? मैं 6 साल के बाद नहीं आई, 5.5 साल के बाद वापस लाई गई। और मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, मुझे निकाला गया। निकालने के कोई कारण नहीं थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे निकाला क्यों था। और मैं इस बीच में गंगोत्री गई थी और गंगा के अभियान से जुड़ गई। तो वहाँ पे एक संत रहती हैं, वो हैं कर्नाटक की, लेकिन वो रहती हैं गंगोत्री में। और वो गंगोत्री से गोमुख के जो ट्रैकिंग का मार्ग है उसमें एक तरफ, एक जगह पर नीचे भागीरथी की नीचे तरफ को नीचे एक गुफा में रहती हैं। बड़ी पढ़ी लिखी, अमेरिका की पढ़ी लिखी विदुषी महिला है, लेकिन वो संत हो गई हैं, रामकृष्ण मिशन में दीक्षित होकर संत हो गई और वो वहाँ रहती हैं। उनने मुझसे भागीरथी में खड़े होकर वचन लिया, वहाँ जो गंगा का नाम है भागीरथी है, कि वो 5.5 साल जब तुम भाजपा से बाहर रहीं उनको तुम अपने मन से निकाल देना, क्योंकि मैं भाजपा में प्रवेश करने ही वाली थी। नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल तय कर लिया, उन्हें अध्यक्ष बनते ही घोषणा की कि उमा भारती को ला के रहूँगा। इसलिए राजमाता सिंधिया के बाद मेरी ज़िंदगी में अगर किसी दूसरे व्यक्ति का रोल रहा सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ज़िंदगी में, तो वो नितिन गडकरी जी का रहा। जो मेरी लाइफ का रीस्टार्ट हुआ है वो नितिन गडकरी जी ने करवाया। तो मैं उस समय आने ही वाली थी भाजपा में, तो उनके सामने ही बैठी थी, माँ के जो संत थी उनके सामने। मैंने कहा माँ मैं जा रही हूँ अब, तो मुझे लगता है कि भाजपा में जाऊँगी तो मेरे मन में बहुत बातें हैं, बहुत आई एम वेरी हर्ट एंड वुंडेड। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं स्वस्थ मन से जा सकती हूँ या थोड़ा रुक जाऊँ? तो उन्होंने मुझे कहा यहीं भागीरथी में खड़े होकर के तुम तय कर लो कि वो 5.5 साल अपने मन से साफ कर दोगी। तो मैं कुछ याद ही नहीं करती, मैं सारी बातें भूल गई। वो बहुत अच्छा समय नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगा था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे निकाला क्यों गया था। घर वापसी के बाद कभी आपने आडवाणी जी से उस बात का जिक्र नहीं किया कि क्यों उनको आपको निकाला दिया, क्यों आपको पार्टी से बाहर कर दिया? कभी बात नहीं हुई आपके कभी कद्दावर नेताओं से कि उमा जी ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा कि उमा जी ऐसा है जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जलते हैं युवा नेताओं से, क्या बीजेपी में भी ऐसा ही था कि कुछ लोग जलते थे आपसे इसलिए आपको बाहर करवा दिया? कि वो जो महान संत रहती हैं उन्होंने जब मुझसे प्रॉमिस ले लिया है तो मैं उस विषय की चर्चा ही नहीं करती, आप यकीन करिए। बल्कि जब मैं भाजपा में लौट आई और मैं मध्य प्रदेश में आई तो सब लोग मुझसे झेप रहे थे, आंखें नहीं मिला रहे थे। तो मैंने सबको आश्वस्त किया कि घबराओ मत, मैं सब भूल चुकी हूँ, मेरी आंखों में देखो, चिंता मत करो, मैं सब भूल चुकी हूँ, मुझे बुलाया जा चुका है, मैं हिमालय में छोड़ आई हूँ सब बातें। मैंने उनको कहा तो अब छोड़ दीजिए उन बातों को। मैंने एक बात का ध्यान रखा कि 5.5 साल जब मैं भाजपा से बाहर रही तो मैंने उन विचारों पर, उन सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया जो मैंने दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी, अशोक जी सिंघल जी, राजमाता सिंधिया जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी से जो मैंने सीखा था उस पर मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। उमा जी, आपने शुरुआत में बताया अब जब 8 साल की थी तब से आप गीता और ये प्रवचन करती थी। क्या आप में ये आया कहाँ से? क्या आपके मतलब फैमिली में ये था? आपका अध्यात्म और इस क्षेत्र की तरफ मतलब कैसे आप उससे जुड़ गई? कब पता चला आपको कि आपको यही करना है? आपको उस विषय में रुचि कैसे हो गई?
मेरी याददाश्त बहुत तेज थी। मेरे परिवार की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी इस प्रकार की। मैं एक खुशहाल लोधी राजपूत किसान के परिवार में पैदा हुई थी और हमारे परिवार में भगवान के प्रति आस्था तो थी, लेकिन इस प्रकार का कोई परिवार में वातावरण नहीं था। हमारे गांव में एक पंडित जी राम कथा करते थे, तो मैंने जो सुना वो मुझे याद हो गया। फिर गीता भी याद हो गई जब सुनी, तो फिर मैं उसको रिपीट करने लगी, तो सबको लगा मैं भगवान का अवतार हूँ, तो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। इधर में राजमाता सिंधिया जी ने मेरा नाम सुना, तो 8 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे अपने बिल्कुल आंचल में ले लिया और वो स्वयं मुझे बहुत मानती थी, मुझे संकोच भी होता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मेरा संपर्क संघ और जनसंघ के लोगों से उसी समय पर हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों से भी हो गया और जनसंघ के नेताओं से भी हो गया। अटल जी ने भी मेरा प्रवचन तब सुना जब मैं 10 साल की थी, और इस तरह से पहले वो मेरे को इधर ले आई। फिर मैं विदेश चली गई, भारत से बाहर करीब 60-70 देशों में मैंने धर्म प्रचार किया। फिर मैं गांव में लौटी, मेरी माँ ने कहा कि तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। 1980-81 मैं गांव में रही। मैंने गांव में बहुत अन्याय व शोषण देखा, तो मैंने तुरंत प्रवचन बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि मैंने शिष्य नहीं बनाए, मैंने संस्था नहीं बनाई, मैंने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, लेकिन मैंने संन्यास लेने की इच्छा घोषित कर दी थी आनंदमयी माँ से। आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी संत हुई हैं आनंदमयी माँ, लेकिन उनका शरीर छूट चुका था। तो अब मुझे राजमाता सिंधिया जी ने ही कर्नाटक के पेजावर स्वामी जी से मिलवाया था और मैंने उनसे संन्यास लिया। तब मैं 2nd टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुकी थी, अयोध्या आंदोलन में भी भागीदार हो चुकी थी। मेरे जीवन में जो आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ वो तो तब हुआ है जब मैं केदारनाथ गई हूँ। वो मैं गई हूँ 1998 में। तब मैं संन्यास लिए हुए भी मुझे 6 साल हो गए थे, लेकिन मेरे जो अंतर के पट खुले, आध्यात्मिक चेतना का जो जागरण हुआ है वो संन्यास लेने के भी 6 साल बाद हुआ, जब मैं गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैकिंग की, पैदल चली। तो मुझे लगा कि ये रास्ता मैंने युगों युगों से चला है, और उसके बाद मेरा आंतरिक अध्यात्म का जागरण हुआ, जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं करती, बस इतना ही बोलती हूँ, इसके आगे मैं नहीं बोलती। ने नितिन गडकरी का जिक्र किया, हमें उनके बारे में, आपके और महाराष्ट्र का संबंध जो है उसके बारे में भी सुनना है। मुझे पता है कि नागपुर से भी आपका बहुत संबंध है, नागपुर में आप अक्सर आती है, वहाँ पे बहुत लोगों से आपके पारिवारिक रिश्ते भी है, तो उसके बारे में भी महाराष्ट्र को जानने के लिए मतलब अच्छा लगेगा। जी, नागपुर मेरे लिए बहुत, केदारनाथ के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई स्थान मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो नागपुर है। हिमालय में केदार बाबा विराजमान हैं, तो नागपुर में भी मेरे लिए जो स्थान है वो केदारनाथ के बराबर महत्व रखता। मैं रेशम बाग जाती हूँ, डॉक्टर हेडगेवार जी को प्रणाम करती हूँ, परम पूजनीय गुरु जी की जो ज्वाला वहाँ पर है उसको मैं प्रणाम करती हूँ, और मांगो वैद्य जी का जो परिवार है वो जो पहले प्रवक्ता रहे हैं हमारे, और उस परिवार के लिए तो मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल। और आई जो है उसकी उम्र लगभग 94 वर्ष की हो गई और बाबा लगभग 98 वर्ष का हो चुका है। तो मैं आई और बाबा के पास कभी 1 आध दिन रहने के लिए भी जाती हूँ। तो मैं तो हूँ ही एक प्रकार से महाराष्ट्रियन में, आपको होता, मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, लेकिन मैंने देखा उनकी ज़िंदगी में कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग किराए के 2 कमरे के घर में कितने आनंद से रह रहे हैं। और उससे ये बात समझ में आती है कि आनंद वस्तु में नहीं होता है, मन की स्थिति में होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए हिमालय भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मांगो वैद्य की ज़िंदगी देखने की ज़रूरत है। राजमाता सिंधिया जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो मैं राजनीति कर रही हूँ, उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मेरी ज़िंदगी में महाराष्ट्रियन है, और वो व्यक्ति नितिन गडकरी हैं। मेरे भाई हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैं नागपुर जाती हूँ तो दोपहर को वैद्य बाबा के घर में और शाम को मैं नितिन जी के घर पे ही होती हूँ। धन्यवाद उमा जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार। तर या होत्या उमा भारती, भाजपच्या फायरब्रँड नेत्या आणि ज्यांनी स्वतःच्या राजकारणानं, हिंदुत्वाच्या राजकारणानं एक काळ गाजवला। त्यांच्याशी आपला हा संवाद झाला। माझा गट्टामध्ये इथेच थांबूयात। पाहत रहा एबीपी माझा।